आदाब और नमस्कार। नोवे इंडिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई और सीआईएससी दोनों द्वारा प्रस्तावित मूल्यांकन योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई और सीआईएससी दोनों द्वारा प्रस्तावित मूल्यांकन योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिनकी बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दी गई हैं। शीर्ष अदालत ने माता-पिता के साथ साथ छात्रों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा कि मूल्यांकन योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में दूसरा अनुमान लगाना संभव नहीं है। हम मानते हैं कि सीबीएसई या आईसीएसई द्वारा प्रस्तावित योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। विशेष रूप से विभिन्न वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए छात्रों का एक और समूह है, जिन्होंने अनारक्षित रूप से विचाराधीन योजनाओं का समर्थन किया है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की एक विशेष बेंच ने कहा। बेंच ने कहा, इसके अलावा हम पाते हैं कि बताई गई योजनाएं निष्पक्ष और उचित हैं और सभी छात्रों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए और व्यापक जनहित में हैं। बेंच ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की इस दलील पर भी गौर किया कि व्यक्तिगत हैसियत से अदालत की मदद कर रही है और केंद्र की ओर से भी पेश हो रही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करेगा कि प्रवेश की घोषणा के बाद प्रवेश किया जाए। सभी बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीआईएससी और राज्य बोर्ड के नतीजे। शीर्ष अदालत, जिसने हस्तक्षेप करने वालों उत्तर प्रदेश माता पिता संघ और दूसरे कंपार्टमेंट और निजी छात्रों की सभी प्रमुख आपत्तियों को निपटाया, ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों द्वारा अंकों में हेरफेर की आशंका पर प्रस्तावित योजना पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उनके छात्रों का पक्ष लें। बेंच ने यूपी पेरेंट्स एसोसिएशन, लखनऊ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की इस दलील को खारिज कर दिया कि सीबीएसई की योजना में दिए गए बाहरी परीक्षा के लिए छात्रों को विकल्प स्कूल और छात्रों दोनों को प्रारंभिक चरण में दिया जाना चाहिए और परिणाम एक साथ घोषित किया जाना चाहिए। इसने कहा, हमारा विचार है कि किसी भी तरह से योजना में बदलाव, जैसा कि दो बोर्डों द्वारा प्रस्तावित किया गया है, छात्रों को एक विकल्प से वंचित कर देगा और परिणामों की घोषणा में अनिश्चित काल के लिए देरी करेगा। जब तक कामचलाऊ व्यवस्था के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की जाती और परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक अनिश्चितता बनी रहेगी। बेंच ने कहा कि दूसरी ओर, यदि छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्वीकार करने का विकल्प दिया जाता है, तो परिणाम 31 जुलाई 2021 से पहले घोषित किया जा सकता है, और उन परिणामों की घोषणा के बावजूद उनके पास अभी भी उपस्थित होने का विकल्प हो सकता है। सुधार के लिए परीक्षा में, यदि वे ऐसा करना चुनते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में कुछ इसी तरह की योजना को अपनाया गया था और छात्रों के निकाय ने आंतरिक मूल्यांकन परिणामों को स्वीकार किया था। मुश्किल से आईसीएसई के 10 और सीबीएसई के 15,000 छात्रों ने अंकों में सुधार के लिए परीक्षा में बैठने के विकल्प का लाभ उठाया। बेंच ने सिंह की आपत्ति पर भी विचार किया कि सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित योजना में छात्रों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को आंतरिक मूल्यांकन के लिए गिना जा रहा है, जो उनके विचार में अनुचित और तर्कहीन है। बेंच ने कहा कि वो वेणुगोपाल द्वारा दी गई दलील से सहमत है कि यह योजना एक समग्र है और इसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा तैयार किया गया है, जिसे बोर्ड द्वारा 13 सदस्यों से मिलकर नियुक्त किया गया था। इसने वेणुगोपाल के इस निवेदन को नोट किया कि विशेषज्ञ निकाय द्वारा सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, जिसके आधार पर परीक्षा को रद्द करने का अंतिम निर्णय लिया गया था, जिसमें समग्र दृष्टिकोण रखने के लिए योजना तैयार करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कोई भी उम्मीदवार, छात्र पूर्वाग्रही न हो। बेंच ने कहा कि इसके बजाय, योजना का उद्देश्य आंतरिक मूल्यांकन के प्रदर्शन को युक्तिसंगत बनाना और विभिन्न स्कूलों के मूल्यांकन के बीच समानता लाना है। यह अभ्यास एक व्यापक आधारित परिणाम समिति द्वारा किया जाएगा। इसलिए, जैसा कि विकास सिंह ने सुझाव दिया है, यह हमारे लिए दूसरा रूप लेने के लिए खुला नहीं है। हम इसके बजाय संबंधित बोर्डों द्वारा प्रस्तावित योजना को बनाए रखेंगे, जो स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय हैं और उनके द्वारा जांच के मामलों के बारे में अपना निर्णय लेने के हकदार हैं, बेंच ने कहा। इसने कहा कि छात्रों को कॉलेजों में प्रवेश के अवसर से वंचित करने से बचने के लिए परिणाम एक ही तारीख को घोषित किए जाने पर, अटॉर्नी जनरल ने निर्देश पर एक बयान दिया है कि यूजीसी सभी विश्वविद्यालयों को घोषणा के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देगा। सभी बोर्डों के परिणामों की शीर्ष अदालत ने इस दलील पर भी गौर किया कि सीबीएसई स्कूलों द्वारा रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना है, क्योंकि संबंधित डेटा जिसके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है,
वह बोर्ड के कब्जे या कब्जे में नहीं है। यहाँ तक कि यह सबमिशन भी हमारी सराहना नहीं करता है। हम भारत के विद्वान महान्यायवादी द्वारा दिए गए तर्क में बल पाते हैं कि व्यापक आधार वाली परिणाम समिति मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी और संबंधित स्कूलों द्वारा बनाए गए रजिस्टरों के आधार पर निर्णय करेगी, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इस तरह की अस्पष्ट आशंका के आधार पर, जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है, यह कहा। मैं अतीक रहमान, नोवे इंडिया न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। रोजाना बड़ी खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।